आज हम बात करेंगे मल्टीपल एलील रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए कपल इन विच ब्लड ग्रुप ऑफ फीमेल इज हेट्रोजाइगस बी एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मेल इज हेट्रोजाइगस ए, देन फाइंड पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब ब्लड ग्रुप किसका प्राप्त करना है? ऑफस्प्रिंग का, उसके संतान के बारे में प्राप्त करना है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट होगा कि सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किसका? तो फीमेल का। फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन कह दिया है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हेट्रोजाइगस बी का, तो हेट्रोजाइगस बी का जीनोटाइप बी बाय टी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप बी बाय आई भी लिख सकते हैं, या आप आई बी आई ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आपको सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको लेके चलते हैं। और मेल का क्या कहा? ब्लड ग्रुप ऑफ मेल, मेल में कहा हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस ए, तो ए बाय टी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? मियोसिस करवाएंगे। तो मियोसिस जैसे करवाएंगे तो बी टी ए और टी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दो गैमेट बनेंगे। चेकर बोर्ड पर चलते हैं लेकर के। तो चेकर बोर्ड पर जाएंगे तो ये क्या है? फीमेल। तो हम क्या करते हैं, इधर फीमेल का सिंबल और इधर मेल का सिंबल। तो फीमेल में क्या लिखेंगे? ये इसमें आएगा, तो बी टी। मेल में क्या लिखेंगे? ए टी। अतः ए बी बी बाय टी और ए बाय टी और टी टी। देखिए जीनोटाइप हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरीक़ा से लेकर चलिए या इस तरीक़ा से लेकर चलिए, जो आपको पॉसिबल है वो लेकर चलिए आप। अब देखिए हम यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा, ये होगा ब्लड ग्रुप बी होगा हेट्रोजाइगस में, ब्लड ग्रुप ए होगा हेट्रोजाइगस में, और ये क्या बताएगा? तो ब्लड ग्रुप ओ बताएगा। तो ओवरऑल हमने देखा ब्लड ग्रुप ए भी पॉसिबल है, ओ भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल और ए भी पॉसिबल है। हम ऑप्शन को देखते हैं। तो ए बी, ए बी, ए बी, ओ बी, ए बी और ओ, तो क्या हो जाएगा आंसर? सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखिए उसके एलील को लेकर चलिएगा, यहाँ पे आई बी आई ओ और आई ए आई ओ, तो इस तरीक़ा से यहाँ पर भी आ जाएगा ये। तो सॉल्यूशन बराबर ही है, आप जिसको लेकर चलिए जीनोटाइप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखता है ए मैन विथ ब्लड ग्रुप बी। मैन का ब्लड ग्रुप कहा उन्होंने बी, मैरी ओमैन विथ ब्लड ग्रुप ए। ओमैन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अब देखिए यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हम आपको एक बात याद दिला दें कि अगर कोई कंडीशन नहीं लगाता है तो आपको कंसीडर करना है हमेशा होमोजाइगस, ठीक है। फिर कहा एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी। फर्स्ट चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि आप बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या ब्लड ग्रुप जो है बी, उसका जीनोटाइप बताइए, ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये घुमा कर पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है क्या है, यानी व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी डायरेक्टली। तो हम ये कहेंगे, यहाँ पे देखिए आई ए आई बी लिखता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी। आई ए आई ओ लिखता है तो हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस ए, और इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस बी, और लास्टली है ये, तो इसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी।
क्यों बोलेंगे? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आई बी क्या है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो ये भी कंडीशन क्या है, ब्लड ग्रुप बी को बताता है। तो जीनोटाइप जो है चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर, मतलब ये कहा कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अपना एक्सप्रेशन दिखाता है एक साथ। कौन सा कंडीशन? तो डोमिनेंस एलील के बारे में बात करेंगे तो डोमिनेंस एलील में एक्सप्रेशन एक जीन का होता है, यानी एक एलील का होता है। कोडोमिनेंस हमने पढ़ा था, तो कोडोमिनेंस में हमने क्रॉसिंग करवाया था, याद होगा। तो उस क्रॉसिंग में हमने देखा कि कोडोमिनेंस केस में खास करके ब्लैक और वाइट के बीच हमने क्रॉसिंग करवाया। तो इस केस में हमने देखा था कि ये दोनों कंबाइन करके, यानी 100% एक्सप्रेशन इसका भी था, 100% इसका भी एक्सप्रेशन था। ये कौन सा प्रोसेस, कौन सा कैरेक्टर में था? तो हमने कहा कि डोमिनेंस। और कैसा डोमिनेंस? तो कोडोमिनेंस, मतलब 100% इसका भी एक्सप्रेशन और 100% इसका भी एक्सप्रेशन, तब आकर कलर मिलता था रोन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कोडोमिनेंस। फादर हैज ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, एंड मदर ओ। अब देखिए यहाँ पे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का चर्चा ही नहीं होगा, और यहाँ पे क्या भी नहीं है। द चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में फादर यानी मेल का ब्लड ग्रुप, यानी ऐसे ही लिख देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ही, फादर ए बी, मदर ओ। इसका जीनोटाइप हमने लिखा इस तरीक़ा से, इसका जीनोटाइप वही होगा। मियोसिस करवाइए आप या आरडी करवाइए, ए बी, और यहाँ पे आएंगे स्मॉल टी, या इसका जीनोटाइप आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो ए टी और ये आएगा बी टी। तो बताइए ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए, अब ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। तो ओवरऑल सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप दो प्रकार का होगा, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है ए ओनली, तो ये होगा नहीं। बी और ओ तो कभी नहीं होगा, और बी ओनली ये होगा, लेकिन हमको बेटर सेलेक्ट करना है ए और बी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि किसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मल्टीपल एलील बता रहे थे तो दो टर्म बताए थे। एक टर्म था कि यूनिवर्सल डोनर, तो ओ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो ए बी। ठीक है, तो ओवरऑल लिखा है पर्सन विथ एंटीजन ए। तो किसी आदमी का एंटीजन जो है, जो ब्लड ग्रुप जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन ए एंड बी दोनों है, एंड नो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी नहीं है। तो इसके बाद कहा बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप और इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। डायरेक्टली ये कह रहा है कि एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होता है। तो याद करो, ये आरबीसी का सरफेस, ये भी आरबीसी का सरफेस, ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी। हमने कहा इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप हो गया उसका ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी है तो हमने कहा ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और एंटीजन कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया ओ। ठीक है, तो ओवरऑल आपने ये देखा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी हम समझाए थे।
यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, तो एंटीबॉडी होगा बी का। यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, तो एंटीबॉडी होगा ए का। और यहाँ पे एंटीबॉडी जो है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी ओवरऑल दोनों होगा, तो ए एंड बी दोनों होगा। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी दोनों है, एंटीजन कुछ नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए और बी दोनों है, इसीलिए एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है। तो लिखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैविंग नो एनी एंटीबॉडीज, तो दैट इज ए ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी है जिसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। एक क्वेश्चन और है जिसमें क्वेश्चन किया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि सर एट विच टेम्परेचर द ब्लड इज स्टोर इन बोतल। क्वेश्चन ये कि किस टेम्परेचर यानी किस तापमान पे ब्लड को जो है स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है किसी बोतल में। तो पहला ऑप्शन था 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 4 डिग्री सेल्सियस और चौथा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अंदर आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, एट 4 डिग्री सेल्सियस ब्लड इज स्टोर इन द बोतल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि इफ़ ए सर्टेन पेशेंट विथ ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप जो है पेशेंट का क्या है, बी है, और उसे जो है इमीडिएट बहुत ज़रूरी है, मतलब अचानक एक्सीडेंट का केस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, इस केस में इमीडिएट जो है उसको ब्लड की ज़रूरत है। इसमें से किन से वो आसानी से ले सकता है ब्लड, तो आपको हमने बताया था यूनिवर्सल डोनर जो सबको देगा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। एक पॉइंट तो इस क्लियर है। दूसरे पॉइंट, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए वाले को देगा, जिसका बी है वो बी वाले को देगा, जिसका ए बी है वो ए बी वाले को देगा, जिसका ओ है जो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। तो ओवरऑल हम जो बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि इफ़ ए सर्टेन पेशेंट विथ ब्लड ग्रुप बी, है ना, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, रिक्वायर्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, द फॉलोइंग टैप कैन बी गिवन टू हिम। तो पहला पॉइंट ब्लड ग्रुप ओ एंड ए बी, माने कि ओ देगा, फिर ए बी तो नहीं देगा। ए बी किसको दे रहा है, सिर्फ ए बी को दे रहा है, ए एंड ए बी। तो ए तो देगा ही नहीं कभी बी वाले को, और ए बी भी नहीं देगा। ब्लड ग्रुप बी, यहाँ बी देगा लेकिन ए बी नहीं देगा। ओ तो सबको दे रहा है, और बी वाला को देगा ही, तो बी वाले बी को दे रहा है ब्लड ग्रुप, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज फिनोटाइपिकली सिमिलर बट जीनोटाइपिकली डिफरेंट आर सेड टू बी। अब देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बात करते हैं कोई प्लांट है, ये टॉल है, तो और ये प्लांट है टॉल है, तो इसका जीनोटाइप हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने कहा कैपिटल टी कैपिटल टी। जरा सोचिए, इस केस में ये टॉल ये भी टॉल, तो फिनोटाइपिकली सिमिलर हो गया, लेकिन इसका जीन जो है यानी जीनोटाइप जो है, ये जो जीनोटाइप है जेनेटिकली क्या है, सिमिलर की डिफरेंट है, तो हमने कहा डिफरेंट है। ये हेट्रोजाइगस में हो गया, ये होमोजाइगस में हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पर, हम जिब्रेलिक एसिड, यानी ये प्लांट है जो ड्वार्फ है, स्मॉल टी, इस पर आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे जो हार्मोन है, तो इस प्लांट का हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये टॉल हो जाएगा। इसका कंपैरिजन किसी दूसरे प्लांट के साथ करेंगे, ये प्लांट कैसा है, टॉल है, तो टॉल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो ड्वार्फ है इस पर जिब्रेलिक एसिड आपने डाला,
इसका बाद ये 12 हुआ, तो ये जीन यानी जीनोटाइप को तो आपने चेंज नहीं किया, यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल टी। और इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो इस इवेंट को आप क्या कहते हो, फिनोकॉपी। क्या कहते हो, फिनोकॉपी। अब जरा सोचिए, ये फिनोकॉपी है, शो कर रहा है, तो इसमें कहा जेनेटिकली फिनोटाइपिकली सिमिलर बट जीनोटाइपिकली डिफरेंट आर सेड टू बी, क्या कहेंगे, तो पहला पॉइंट हेट्रोजाइगस, तो स्वाभाविक हेट्रोजाइगस कहेंगे। दूसरा पॉइंट फिनोकॉपी, तो इस इवेंट को हम फिनोकॉपी भी कहेंगे। और तीसरा है मोनोजाइगस, वो तो होगा नहीं, और ए एंड बी। तो इसका ओवरऑल आंसर हम क्या कर सेलेक्ट करेंगे, तो आप जरा सोचिए क्या करना होगा, फिनोटाइपिकली सिमिलर है, जीनोटाइपिकली डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे, तो इसका आंसर ए एंड बी, क्योंकि हेट्रोजाइगस भी और फिनोकॉपी, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, फिनोकॉपी भी। ठीक है, तो बेस्ट आंसर ये होगा। अगर उसमें एक सेलेक्ट करना होगा तो इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम पीरियड द स्टोर बोर्ड ब्लड, यानी हमने अभी एक क्वेश्चन डील किया था जिसमें बताया था कि एट 4 डिग्री सेल्सियस ब्लड इज स्टोर्ड इन बोतल, दैट ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, मतलब कितने लंबे समय तक जो ब्लड बॉडी से बाहर निकल गया उसको हम एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ओवरऑल आंसर होता है उसका 21 डेज, बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे 1 मंथ। ठीक है, तो जो ब्लड किसी एक आदमी से बॉडी से निकाल करके किसी बोतल में स्टोर किया जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसको आप मैक्सिमम कितने समय तक किसी एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप कहेंगे ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ्यूज करना, कितने मंथ, 1 मंथ, यानी मैक्सिमम 21 डेज होते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, फॉर ए चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप, इस क्वेश्चन में हमने देखा चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, चाइल्ड ब्लड ग्रुप बी, फादर हैज ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो ए, फाइंड करना है किसका, मदर का ब्लड ग्रुप, क्या होगा पता करना है। तो इस केस में पहला ऑप्शन है ओ और ए। जरा सोचिए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप पता करना है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी दिया हुआ है, तो ओ तो किसी केस में नहीं होगा, वो तो होगा नहीं, क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप ओ तो होगा नहीं। और माँ का ब्लड ग्रुप हम ओ लेते हैं, यानी स्मॉल टी, और फादर का ए, तो होमोजाइगस ही लेंगे तो ए और टी, यानी हेट्रोजाइगस आता है, ब्लड ग्रुप ए आता है, तो बच्चे का क्या है, बी। तो ये ऑप्शन पहला नंबर गलत हो जाएगा, ओ सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं, बी और ए बी कह रहा है, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, मदर का हम लेते हैं बी, तो बी और ए, तो बी और ए, तो इस केस में हम देख रहे हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है। ठीक है, तो संभावना बनता है यहाँ पे इसलिए कि हो सकता है कि माँ जो है, ये पिताजी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी क्या है, फादर क्या है, हेट्रोजाइगस हो, भले क्लियर नहीं किया है हेट्रोजाइगस होगा, तभी तक केस में आकर हम यहाँ पे बी और ए टी लेते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ए और टी, और यहाँ पे बी आएगा, तो ए बी और हेट्रोजाइगस बी, तो ब्लड ग्रुप बी बच्चे का तो आ रहा है, और ए बी है, तो स्वाभाविक है एक केस में संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी हो। क्यों, क्योंकि अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या हो, हेट्रोजाइगस, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस केस में अभी तक हमने जितना क्वेश्चन भी डील किया है, सारे के सारे क्वेश्चन में एक पॉइंट बहुत ही अहम है, जिसमें कैसे क्रॉसिंग करवाना है, कौन सा पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस यानी बैक क्रॉस, आउट क्रॉस के बारे में बात करेंगे, यानी ओवरऑल बैक क्रॉस के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
साथ साथ शेयर भी कीजिए।